जैसे कि बबीना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत परीक्षा क्षेत्र में बने बुद्ध विहार के विकास के लिए क्षेत्रीय विधायक राजीव सिंह पारिछा के अथक प्रयास आज काम आ गए हैं। राजीव सिंह पारिछा के द्वारा पारिछा में बने बुद्ध विहार के विकास के लिए पिछले लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे, जिसको लेकर राजीव सिंह पारिछा ने कई बार विधानसभा में प्रश्न भी उठाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा पर्यटन मंत्री और प्रमुख सचिव से भी कई बार इस मसले पर बात की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारिछा बौद्ध विहार के लिए 2,47,00,000 रुपए स्वीकृत कर लिए हैं, जिसकी पहली किश्त के रूप में 1,97,00,000 की राशि संबंधित विभाग को भेज दी गई है और शीघ्र ही इस बौद्ध विहार की कायाकल्प और विकास का कार्य शुरू होगा। वहीं राजीव सिंह पारिछा ने इस विकास कार्य के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है। मुख्यमंत्री जी को विशेष आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे पूज्य भंते जी जो लगातार इस केंद्र के विकास के लिए समर्पित हैं और इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे हरगोविंद जी का जो बौद्ध शोध संस्थान के उपाध्यक्ष हैं, इनका भी आशीर्वाद रहा है। पारिछा चूँकि मेरी जन्मभूमि है और भंते जी कुमार कश्यप जो है इनकी कर्म भूमि है। जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया कि हमारा इनका बचपन से ही संपर्क रहा है। बौद्ध विहार बना था, एक लाइन से बौद्ध विहार, मस्जिद और मंदिर। क्योंकि ये पारिछा थर्मल पावर एक सरकारी केंद्र है जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे सभी धर्मों के साथ वहाँ पे अपना नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। सभी लोगों के लिए एक साधना का केंद्र, पूजा का केंद्र वहाँ विकसित करने के लिए ज़मीन दी गई थी। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि भंते जी के प्रयास से ये जो हमारा पारिछा का बौद्ध केंद्र है, जो हमारा मंदिर है बौद्ध विहार जो है, वो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इनके व्यक्तिगत प्रयासों से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, समाज के सहयोग से इतना बड़ा केंद्र और स्वचालित केंद्र, सफल केंद्र, साफ सुथरा केंद्र आप जाके देखें एक बार। झांसी में इससे अच्छा आपको कई जगह मंदिर भी नहीं मिलेंगे, गुरुद्वारे भी इतने सुंदर नहीं मिलेंगे जितना सुंदर हमारे भंते जी ने पारिछा का बौद्ध विहार बनाया है। और वहाँ पे बुंदेलखंड ही नहीं, देश के कोने कोने से, प्रदेश के कोने कोने से अपने झरना जो एक पर्यटन केंद्र है, झरना के विकास के लिए भी मैंने मांग की है। वहाँ के लिए भी सरकार ने भरपूर पैसा दिया है और वहाँ का जो बहुत पुराना किला है उसको भी हेरिटेज प्रॉपर्टी मानते हुए सरकार ने उसको एक 5 स्टार होटल के तौर पर उसको विकसित करने के लिए भी टेंडर आमंत्रित कर दिए हैं। बहुत जल्दी कोई बड़ी होटल चेन कंपनी जो होगी, जो पूरे इंटरनेशनल होटल चलाने की जिसको अनुभव है, ऐसी कंपनी उसको टेक ओवर करने वाली है। और एक बुंदेलखंड का एकमात्र होटल फिलहाल अभी सरकार बुंदेलखंड के साथ में बहुत सहृदयता के साथ में काम कर रही है। सबसे ज़्यादा नज़र अगर उसकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं जो सबसे कमज़ोर होगा उस पर मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होगा। तो बुंदेलखंड पिछली सरकारों ने सबसे कमज़ोर करने का काम किया था। हमें खुशी इस बात की है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, इनके एजेंडे में बुंदेलखंड है, इनके एजेंडे में, इनकी प्राथमिकता में बुंदेलखंड और झांसी है। इसलिए सबसे ज़्यादा नज़र हमारे प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी की, दोनों सरकारों की, डबल इंजन की सरकार की बुंदेलखंड पे है। और बुंदेलखंड का विकास भी आप अपनी आंखों से देख रहे होंगे। बुंदेलखंड में रोज़ नए कुछ ना कुछ हो रहे हैं। चाहे बीडा आया हो, बीडा कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, हमारे आपके बच्चों के भविष्य के लिए एक तरीके से ये वरदान है। अब बुंदेलखंड के लोग, झांसी के लोग बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि बाहर के लोगों को अपने यहाँ बुलाएंगे और उनका अभिनंदन भी करेंगे, उनको रोजगार भी देंगे, उनके जीवन को सक्सेस करने का भी काम बुंदेलखंड की भूमि से ही होना है, हमारे आपके सहयोग से होना है। आज हम लोग बरुआ सागर की बात कर रहे हैं, उसको पर्यटन केंद्र के रूप में भी डेवलप किया जा रहा है। पारिछा को भी एक बड़ी सौगात मिली है, बड़ा सरकार ने बजट दिया है। ऐसे तमाम जगह, बीडा हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे सोलर हब के रूप में बुंदेलखंड को विकसित करना हो, हर घर पानी पहुंचाना हो, ऐसी तमाम योजनाएं, फ्री राशन देना हो, डिफेंस कॉरिडोर हमारे यहाँ, डिफेंस कॉरिडोर की जो हम लोग बात करते हैं,
हमारे यहाँ झांसी की बात छोड़ो, बुंदेलखंड की छोड़ो, प्रदेश की छोड़ो, हिंदुस्तान में भी जब भाजपा की सरकार बनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो हम लोग डिफेंस के नाम पर बामुश्किल 8-10 हज़ार करोड़ रुपए की चीज़ें ऐसी बनाते थे जो हम निर्यात करते थे, 8-10 हज़ार करोड़ की, और बाकी हम 4-5 लाख करोड़ का हम आयात करते थे। यानी मैक्सिमम हम लोग विदेशों पर निर्भर थे। इन 8-10 सालों में इतना हमारी सरकार ने काम किया है कि आज हम 25-30 हज़ार रुपये का हम निर्यात भी कर रहे हैं और आयात भी हम मात्र हमारा 20 से 25% बचा है। यानी हम ज़रूरतें तो अपनी स्वयं पूरी